कविता का शीर्षक है भाईचारा। सन 1989 में लिखी थी यह कविता। मेरे बचपन से लेकर अब तक मैंने हर कहीं जाति और धर्म के नाम पर अपने समाज को बंटते देखा है। चंद धर्म के ठेकेदारों ने सबको गुमराह करने का जैसे ठेका ले रखा है। यह भेदभाव निरंतर बढ़ रहा है और हम सब आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे हो गए हैं। ऐसे में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ठहरो सभी, ठहर कर सोचो समझो, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। पेश है कविता। कहीं जाति कहीं धर्म के नाम पर नारा बुलंद है एक हो जाने का। भारत पर नहीं, अपनी जाति अपने धर्म पर मर मिटने की आवाजें घर घर गली गली गूंज रही हैं। लगता है भारत पर मर मिटने वाला अब देश का प्रहरी ही रह गया है। कोई आत्मदाह को बेचैन, कोई आमरण अनशन को, कोई राइफल की गोली चलाने को बेताब, तो कोई बम के आतंक का नियोजक। दिशाहीन जीवन की गाड़ी अनवरत चल रही है, बहसें हो रही हैं, बंद हड़तालों का आयोजन है, आतंक फैलाकर अपना राज कायम करने का प्रयोजन है। कोई दमन चक्र में पिसने की दुहाई देकर JKLF बनाता है, तो कोई धर्म की दुहाई देकर अपने घर में एक नया घर बनाने को उतारू है, और कोई इतिहास की दुहाई देकर इतिहास दोहराना चाहता है। मेरा धर्म क्या है? मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, लेकिन मेरा मैं मुझ में छिपी बसी भारतीयता को भूल चुका है। मेरा भारत कहाँ है? किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, या फिर कि गिरजे में? और मेरा विकास कहाँ है? जाति की दुहाई में, धर्म की चादर में, बंद हड़तालों में, या बम गोली की आवाजों में, या फिर अनवरत बढ़ते कदमों में, मशीनों की आवाजों में? मेरा मैं निशब्द देखता है अपने आसपास। कुछ मानता है इतिहास कि लंका थी या नहीं, विभीषण था या नहीं, लेकिन एक बात सिद्ध है कि विभीषण ने लंका को गिरवाया था, पाप की गर्त को भरवाया था। अब ये पाप की गर्त फिर खुद रही है। इस गर्त को पाटने मेरे मंदिर का राम, मेरी मस्जिद का मोहम्मद, मेरे गुरुद्वारे का नानक, मेरे गिरजे का ईसा फिर से आएगा। उसे नहीं चाहिए उपासना के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजा। उसे चाहिए एक घर, एक परिवार, हंसता हुआ भारत और भाईचारा।